इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है, शुगर केन और जिंजर में वेजिटेटिव प्रोपैग्यूल जो होता है वो नोड्स पे ही क्यों दिखाई देता है। वेजिटेटिव प्रोपैग्यूल्स वहीं से निकलेगा जहाँ पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाया जाएगा। इन प्लांट्स में नोड्स पे ही मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाया जाता है, इसलिए वहीं से वेजिटेटिव प्रोपैग्यूल निकलता है। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, नोड्स हैव मेरिस्टेमेटिक सेल। इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो ऑफस्प्रिंग बनते हैं उनके पास जेनेटिक वेरिएशन ज़्यादा होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कंपैरिजन में। तो ऐसा क्यों होता है? ऑप्शन ए, सी और डी ये तीनों तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फीचर्स ही नहीं है, तो ये गलत होगा। तो बचा बी, तो आंसर करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दोनों पेरेंट का जो गैमेट होता है उसमें जेनेटिक कंपोजिशन डिफरेंट होता है। इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है, एक बाइसेक्सुअल हाइपोगाइनस फ्लावर में फ्लोरल होल्स का अरेंजमेंट क्या होगा? अगर थैलमस को आउटर मोस्ट कंसिडर किया जाए तो इनर मोस्ट पार्ट फ्लावर का क्या होगा? हाइपोगाइनस फ्लावर में ओवरी सुपेरियर पोजीशन पे होती है, तो इसके अनुसार ऑप्शन ए सही होगा। सबसे पहले कैलिक्स, फिर कोरोला, एंड्रोसियम और सबसे इनर मोस्ट पार्ट होगा गाइनोसियम। इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि अगर कोई डाइकोटिलिडन्स प्लांट में फ्लावर्स है लेकिन फिर भी वो फ्रूट और सीड प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, इसका सबसे सही कारण क्या हो सकता है? तो ये हमेशा याद रखें कि वही फ्लावर फ्रूट और सीड प्रोड्यूस कर सकता है जो पिस्टिलेट हो, यानी कि फीमेल पार्ट उसमें प्रेजेंट हो, चाहे वो मोनोसियस प्लांट का हो या डायोसियस प्लांट का। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, जो कि एक स्टैमिनेट फ्लावर है और इसमें फ्लावर और सीड नहीं प्रोड्यूस हो सकता। इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि एंथर का आउटर मोस्ट और इनर मोस्ट वॉल क्या होता है? तो एंथर 4 लेयर से बना होता है। फर्स्ट एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर एंड फोर्थ होता है टैप्टम लेयर। टैप्टम लेयर पोलन ग्रेन्स को नर्स करता है। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डी, फर्स्ट एपिडर्मिस एंड लास्ट टैप्टम। ऐसे और भी एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन सॉल्यूशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के दौरान मियोसिस किस में होता है? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा आंसर बी, माइक्रोस्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोर मदर सेल में ही मियोसिस होता है, तो माइक्रोस्पोर टेट्राइड्स बनता है और उसके बाद पोलन ग्रेन्स। एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से एक माइक्रोस्पोर टेट्राइड्स बनता है जिसमें 4 पोलन ग्रेन्स बनते हैं। ऐसे और भी एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन सॉल्यूशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के दौरान मियोसिस किस में होता है? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा आंसर बी, माइक्रोस्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोर मदर सेल में ही मियोसिस होता है, तो माइक्रोस्पोर टेट्राइड्स बनता है और उसके बाद पोलन ग्रेन्स। एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से
एक माइक्रोस्पोर टेट्राएड्स बनता है जिसमें 4 पोलन ग्रेन्स बनते हैं। ऐसे और भी एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन सॉल्यूशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि ओव्यूल के इंटरनल स्ट्रक्चर में कौन सा पार्ट पहले आता है, कौन सा पार्ट बाद में आता है। तो यहाँ पर इनर मोस्ट से देखना है, इनर मोस्ट से आउटर मोस्ट की ओर पहले कौन आता है। तो यहाँ पर फिगर में देख सकते हैं, सबसे पहले एग है, फिर एम्ब्रियो सैक, उसके बाद न्यूसेलस और चारों तरफ से इंटेगमेंट से घिरा हुआ है, यानी कि करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। ऐसे और भी एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन सॉल्यूशंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि प्लांट के कोई स्पीसीज में लाइट और नॉन स्टिकी पोलेंस ग्रेन प्रोड्यूस होते हैं और साथ में उसका स्टिग्मा लॉन्ग एंड फीदरी होता है। इस तरह का मॉडिफिकेशन विंड पोलिनेशन को फैसिलिटेट करता है। पोलेन जब लाइट और नॉन स्टिकी होगा तो इजीली एक जगह से दूसरे जगह उड़कर जा सकता है, और अगर स्टिग्मा फीदरी होगा तो आसानी से एयर में जो भी पोलन ग्रेन उड़ रहे हैं उसे कैच कर पाएगा। इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है, कुछ प्लांट्स में फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियोज विदाउट फर्टिलाइजेशन देखा गया, यानी कि बिना फर्टिलाइजेशन के उसमें एम्ब्रियो बन गया। तो इस तरह के प्रोसेस को हम क्या कहेंगे। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस में एम्ब्रियो का फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन होता है। यहाँ पे पार्थेनोकापी नहीं होगा, क्योंकि पार्थेनोजेनेसिस में फ्रूट का फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन होता है, लेकिन यहाँ पर एम्ब्रियो पूछ रहा है, एम्ब्रियो सीड में होता है। तो करेक्ट ऑप्शन एपोमिक्सिस होगा। इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि एक टाइपिकल डाइकोट और ग्रास में कौन सा होमोलोगस स्ट्रक्चर होता है। होमोलोगस स्ट्रक्चर उसे कहते हैं जिसका ऑरिजिन सेम हो और फंक्शन सेम भी हो सकता है या डिफरेंट भी हो सकता है। तो फर्स्ट ऑप्शन में देखें तो कोलियोराइजा और कोलियोप्टाइल दोनों डिफरेंट ऑरिजिन का है। सी ऑप्शन में कॉटिलीडन और स्क्यूटेलम दिया हुआ है, जो कि दोनों एक तरह का कॉटिलीडन्स ही हैं। ग्रास फैमिली में कॉटिलीडन को ही स्क्यूटेलम कहा जाता है, तो ये दोनों का ऑरिजिन सेम होगा। तो करेक्ट ऑप्शन सी होगा। इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि अगर हम लोग डायोसियस प्लांट में आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन करें तो इनमें से कौन सा स्टेप रिलेवेंट नहीं है। तो डायोसियस प्लांट्स में मेल फीमेल पार्ट्स ऑफ फ्लावर डिफरेंट प्लांट्स पे होते हैं, तो दोनों को अलग करने की ज़रूरत नहीं है, वो पहले से ही अलग है। तो इसमें थर्ड स्टेप इमैस्कुलेशन का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इमैस्कुलेशन इसलिए किया जाता है ताकि सेम पोलन सेम फ्लावर पर ना गिरे। इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है, एम्ब्रियो सैक का कौन सा सेल फर्टिलाइजेशन के बाद डीजेनरेट कर जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सिनर्जिड्स एंड एंटीपोडल सेल, क्योंकि ये दोनों सेल आफ्टर फर्टिलाइजेशन डीजेनरेट कर जाते हैं। एक सेल तो एम्ब्रियो बनाएगा और प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल उस एम्ब्रियो को नरिश करेगा। ऐसे और भी एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन के लिए
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि एक चेस्मोगैमस फ्लावर में ऑटोगैमी कैसे हो सकता है। चेस्मोगैमस फ्लावर ओपन फ्लावर्स को कहते हैं। तो ओपन फ्लावर में ऑटोगैमी तब होगा जब पोलेन और ओव्यूल साथ साथ मैच्योर होंगे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी, both pollen and ovule mature simultaneously। जब दोनों साथ साथ मैच्योर होंगे तभी ऑटोगैमी यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन हो पाएगा। इस क्वेश्चन में करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है क्लिस्टोगैमस फ्लावर ऑलवेज एग्जिबिट ऑटोगैमी, यानी कि क्लिस्टोगैमस फ्लावर जो होगा वो हमेशा ऑटोगैमी करेगा, यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन करेगा। और ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, क्योंकि क्लिस्टोगैमस फ्लावर क्लोज्ड होता है, तो उसमें से बाहर से पोलेन आने का कोई सवाल ही नहीं उठता। तो जब भी होगा तो सेल्फ पॉलिनेशन होगा, यानी कि ए ऑप्शन सही है। चेस्मोगैमस फ्लावर ओपन होता है, तो उसमें हमेशा ऑटोगैमी हो ये जरूरी नहीं है। इस क्वेश्चन में प्लांट्स के कुछ सिचुएशंस दिए हैं ऑन द बेसिस ऑफ फ्लावर्स टाइप। उसमें से हमें उस सिचुएशंस को चूज करना है जो ऑटोगैमी और गिटनोगैमी दोनों से प्रिवेंट कराता है। तो ऑटोगैमी और गिटनोगैमी होने के लिए पॉलिनेशन जेनेटिकली सेम फ्लावर के बीच होना चाहिए, और ऐसा तभी होगा जब मेल और फीमेल फ्लावर दोनों एक ही प्लांट पे होंगे, और ऐसे प्लांट्स को मोनोसियस प्लांट्स कहते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन बी होगा, क्योंकि डायोसियस प्लांट में जेनेटिकली डिफरेंट फ्लावर्स के बीच में पॉलिनेशन होता है, जो कि जीनोगैमी कहलाता है। इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि एक फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो सैक में कौन सा स्ट्रक्चर हैप्लॉइड होता है, कौन सा डाइप्लॉइड एंड कौन सा ट्रिप्लॉइड। इस क्वेश्चन के रिस्पेक्टिव में करेक्ट ऑप्शन होगा आंसर ए, क्योंकि सिनर्जी हैप्लॉइड होता है, जायगोट डिप्लॉइड होता है और प्राइमरी एंडोस्पर्म ट्रिप्लॉइड होता है। प्राइमरी एंडोस्पर्म डेवलपिंग एम्ब्रियो का नरिशमेंट करता है।